फॉर 10% ऑफ डिस्काउंट। अब दोस्तों जितने लोग भी रेडी हैं वो सभी लोग रेडी का मार दो थम्स अप। चलो भाई हम भी रेडी हो जाते हैं और जल्दी से थम्स अप मार के आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी डिले के, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कल हमने जो भी चीजें पढ़ी वो आपने आई थिंक पढ़ी लिया होगा, उसको रिवीजन करके आप आए होगे। नहीं करा है तो प्लीज कल का वीडियो जरूर देख लो, मेरे टेलीग्राम पर डला हुआ है रात 10 बजे वाला, जो भी आज विद्यार्थी नया आने वाला है। क्योंकि कल का जो वीडियो है दोस्तों वो एक बेस है, यानी कि वो आपका फाउंडेशन है, वो नींव है। अगर वो नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। खैर कोशिश करेंगे आज की क्लास में अपना आगे करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आज का जो हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, आज के कैलेंडर के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको देखे जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी में आती है कि सर इसको करें तो करें कैसे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो भी आज हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से समझना। आज का जो सेशन है आपका उसमें मैं आप लोगों को कुछ वैरायटी यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि मान लीजिए मैंने बोला कि अगर 2 जुलाई 2022 को अगर संडे था, मान लो इफ, है ना, तो बताइए कि 17 नवंबर 2027 को कौन सा दिन होगा। यानी सोच लीजिए आपको 2 जुलाई का दिन दिया 2022 का संडे और 17 नवंबर 2027 का पूछा गया कि बताइए कौन सा दिन होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि सर इतनी बड़ी जो इतना ज्यादा गैप है ईयर में वो हम कैसे कर सकते हैं ना, वो हम कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। इसमें हम आपको दोस्तों करीब करीब मान के चलिए बहुत सारे टाइप कराने वाले, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सबके टाइप अलग अलग होंगे। तो बेसिकली मैं आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे पूरा कवर हो जाएगा और पूरे एग्जाम में यही आता है, ठीक है। पूरे आपके एग्जाम में यही आएगा और कैलेंडर आपका कवर। आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला टाइप लिख लीजिए इसको, यही है आपका टाइप 1। दोस्तों टाइप 1 सभी लोग हेडिंग डाल लो। टाइप 1 में क्या होगा, जब डेट आपकी अलग होगी, महीना आपका सेम होगा और साल भी सेम होगा। यानी कि टाइप 1 को पहचानने का तरीका क्या है, डेट अलग, महीना सेम, साल सेम। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसा बनेगा पहले आप लोग लगाएंगे फिर हम देखते हैं, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करिए, अगर आप लोग बना सकते हो मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, अगर बना सकते हो बताओ, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूरा का पूरा कैलेंडर मैंने आपको खत्म करवाया है ना। चलिए स्टार्ट करिए। आइए देखो समय समाप्त हुआ। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला कि टाइप 1 का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर 1 मार्च 2007 को अगर संडे था तो बताइए दोस्तों कि 27 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था यहां पर कि टाइप 1 की पहचान यह है कि डेट्स इसमें अलग होगी, मंथ और ईयर सेम, यानी कि साल और महीना सेम होगा। आप देखिए दोस्तों महीना भी सेम है, साल भी सेम है, लेकिन डेट अलग है। ये तो खैर बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, सभी को पता सर ये तो आराम से हम निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर अभी टाइप बदल जाएंगे। अभी नीचे वाली डेट छोटी होगी, फिर ऊपर वाली बड़ी होगी, महीना अलग होगा, साल अलग होगा, तो कैसे करना वो सारी चीज, इसीलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आइए देखते, देखो सभी लोग ध्यान से देखो उसमें। देखो दोस्तों देखिए तो करना क्या है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा टाइप 1 का, तो देखिए सोचो जब भी कभी नीचे वाली डेट बड़ी होगी, ध्यान से सुना, और ऊपर वाली डेट अगर छोटी होगी तो पहले इसको चल के, अब आप ये मत कहना सर अगर नीचे वाली, अब अभी जो हम बता रहे हैं उसको चलो बस, ठीक है, उसको बता रहे हैं बस, ठीक है। देखो दोस्तों अगर नीचे वाली डेट बड़ी है ऊपर वाली डेट छोटी है तो हमेशा जो नीचे वाली जो बड़ी डेट है, हमेशा हमेशा नीचे वाली डेट में से ऊपर वाली डेट को माइनस कर दो, कितना बचा, 26 बचा। ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो ट्रिक से कराऊंगा या कह दो एक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, और जो भी मैं बताऊंगा उसको ही हमेशा आपको यूज करना है। तो आपको करना क्या है, जब आप नीचे वाली डेट में से ऊपर वाली डेट माइनस करोगे तो टोटल दिनों का गैप आ गया 26। अब क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है, मैंने आपको कल बताया भी था, विषम दिनों पर। किस पर, विषम दिनों पर, और उसको बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं, ऑड डेज, यानी विषम दिन, एक्स्ट्रा दिन। यानी कि आपको कभी भी दोस्तों कैलेंडर के अंदर कोई भी दिन मिल जाए, सप्ताह मिल जाए, हमेशा उसका विषम दिन निकालने की कोशिश करो। और विषम दिन क्या होता है, कल बताया था,
विषम दिन होता है दोस्तों 7 का रिमाइंडर, यानी कि 7 से जब भी कभी आप डिवाइड करोगे किसी भी दिन को, कितने भी दिन को, तो जो बचेगा वही होता है विषम दिन। तो देखिए यहां पर दोस्तों 26 दिन आ गए, आपको करना क्या है, इस 26 को हमेशा 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करने पर कितने बार जा रहा है, बोले 3 बार जाएगा, 21। कितना बचा, बोले 5 बचा, 5 लिखे दोस्तों यहाँ पर 5 ही तो बचेगा। ये तो दोस्तों 5 बच गया है, जिसको हम विषम दिन बोलते हैं, ऑड डेज। यही हमारा आंसर है, यानी कि हमें कुछ नहीं है। देखो जब भी कभी महीना सेम है दोनों, इसको टच नहीं करना, अगर साल सेम है तो इसको टच नहीं करना, केवल इसको कैलकुलेट करना। और कैलकुलेट कैसे करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करिए, 27 माइनस 1 26, 7 से डिवाइड करिए, 5 बचा। तो ये हमने विषम दिन निकाल लिए, क्योंकि आपको पता है कि 7-7 के जब ग्रुप बनाएंगे तो वो तो सप्ताह बन गया, और उसके बाद जब भी दिन शुरू होगा तो वो उसी दिन से शुरू होगा जो कि पहले वाला होगा, यानी कि संडे। तो यहां पर क्या करना है, 5 दिन बच गए, तो आपको क्या करना है, इस 5 को यहां ले आओ, यानी कि संडे प्लस 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मुझे बताइए संडे से 5 दिन आगे कौन सा दिन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मंडे ट्यूसडे, अरे यार इतना टाइम थोड़ी ना है। दोस्तों संडे से 5 दिन आगे वही दिन होता है जो संडे से 2 दिन पहले होता है, सिंपल। यानी 5 + 2 7, 7 की साइकिल कंप्लीट करना है। संडे से 6 दिन आगे वही दिन होता है जो संडे से जस्ट पहले होता है, तो संडे से 5 दिन आगे वही दिन होगा जो संडे से 2 दिन पहले, यानी कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ये समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन, क्लियर है। आइए एक मैंने आपको बता दिया, एक अब आप मुझे करके बताएंगे, 20 सेकंड है आपके पास। इसी प्रकार से मैं आपको आज 5 से 6 टाइप कराऊंगा, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप, और इसी प्रकार से आपका कैलेंडर का ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। समझ में आ गया। उसके बाद कल भी चलेगा, और कल का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बताने वाला हूं, केवल ट्रिक्स, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं केवल ट्रिक्स से। चलिए आइए इधर आइए, देखो दोस्तों यहां पर क्या लिखा, बोले सर ये तो आसान हो गया हमारे लिए, 13 जुलाई। देखो मैं तो यहां लिख रहा हूं, आप एग्जाम में लिखोगे थोड़ी, आपको तो अब आसान हो गया। बोले सर यहां देखा है 13 जुलाई 2006, यहां लिखा है 28 जुलाई 2006, महीना सेम है, साल सेम है। बोले 28 में से 13 माइनस कर दो, बचा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, एक जोड़ दो, आंसर। कितना आसान है, लेकिन अपन लिख के करते हैं। देखो यहां पर 28 लिखा, थोड़ा जल्दी से, 28 जुलाई 2006, क्या करोगे, बोले सर देखो इसमें से इसको माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि ये सेम है, टच नहीं करो, ये सेम है, टच नहीं करो। तो मुझे बताओ जरा सभी लोग कि 28 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा। बोले सर ये मिलेगा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, बचा 1, तो जो भी बचेगा उसको यहां ले जाओ। कौन सा दिन दिया हुआ था, संडे दिया हुआ था, संडे दिया था, तो संडे प्लस 1 यानी कि मंडे हमारा करेक्ट आंसर है। तो जितने भी लोगों का आंसर मंडे आ गया वो सही है, यानी कि ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आराम से सबको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट और सबसे छोटा तरीका। चाहे अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसी ट्रिक से होगा और आराम से होगा। ये नहीं कि आपको पूरे दिन गिन रहा हो, ये करना अभी बताते हैं, देखते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, एक और आप जरा मुझे बता के देखो सभी लोग फटाफट से। देखिए जरा आप पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो, कौन सा टाइप है, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है इसको बताओ जरा। चलो देखिए समय दोस्तों हुआ समाप्त, आइए देखते हैं। देखो इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो 10 मार्च 2009 और यहां दिया है 17 मार्च 2009, सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको पता है मार्च और मार्च सेम है, यानी महीना सेम है। 2009 2009, बोले सर साल भी सेम है, तो अलग क्या है, बोले सर 10 है, यहां पर 7 है। तो मुझे एक बात बताओ, आप डायरेक्टली कर सकते थे ना यार, 17 में से 10 माइनस किया बचा 7, 7 से 60 को डिवाइड किया बचा 0। तो मुझे बताओ आंसर क्या था, बोले संडे था, संडे प्लस 0 कर दो, यही आंसर होगा, संडे, खत्म कहानी। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में तो 2 सेकंड में होंगे, उसको 2 ही सेकंड में करते हैं। संडे हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों सभी लोग टाइप 2 हेडिंग डाल लो भाई, जितने लोग भी नोट्स बना रहे हैं टाइप 2 हेडिंग डालो। टाइप 2 में क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से। टाइप 2 की पहचान क्या है, इसमें डेट रहने वाली है सेम, महीना रहने वाला है अलग, और ईयर रहने वाला है सेम। यानी कि दोस्तों अब हमारी डेट सेम रहेगी, साल सेम होगा, बट अब महीना अलग हो जाएगा। अभी तक महीना सेम था, आइए देखते हैं कैसा दिखता है। चलो तो पहले मैं एक करके बताऊंगा, फिर दूसरा आप करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने आपसे बोला कि 13 जुलाई 2003 को अगर सोमवार था, मंडे, तो बताइए कि 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, समझिए सभी लोग। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेना, देखो इसमें डेट सेम है, बोले टच मत करो, जो भी चीज सेम होगी उसको टच नहीं करना है।
इसमें साल सेम है, बोले टच मत करो, ठीक है। हमें क्या टच करना है, बोले जुलाई से नवंबर, जुलाई से नवंबर। अब समझना मेरी बात ध्यान से, देखो दोस्तों एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, बोले 31 दिन होते हैं। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं कितना बचेगा, बोले सर 3 बचेगा। याद कर लो जनवरी में विषम दिनों की संख्या होती है 3, इसको याद कर लो क्योंकि ये कभी चेंज थोड़ी हो सकती है। जनवरी में हमेशा 31 होंगे, 3 होते हैं जनवरी, याद कर लो जनवरी में 3 यानी कि जिसमें 31 होंगे उसमें 3 होगा, सही है नहीं सही है। अगर मैंने बोला दोस्तों मार्च में, बोले सर मार्च में भी 31 होते हैं, और 31 में हमेशा कितने विषम, बोले 30, समझे। अगर मैं बोला अच्छा बताओ जुलाई में कितने होंगे, बोले सर जुलाई भी तो 31 का होता है, इसमें भी विषम दिनों की संख्या, बोले 3 होगी। यानी कि जितनी भी 31 के महीने उसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, बोले 3 होगी। और अगर मान लीजिए मैंने बोला जून में कितनी होगी, बोले सर जून होता है 30 का, 7 से डिवाइड किया, बोले 2 बचेगा, मैंने कहा सही है। अगर मैंने बोला अच्छा बताओ नवंबर में कितनी होगी, बोले सर ये भी होता है 30 का, 7 से डिवाइड किया 2, तो जो बचता है वही होता है रिमाइंडर, तो यही तो रिमाइंडर है हमारा, समझ गए। तो 30 वाले में 2 और 31 वाले में 3। आप में से कुछ लोग सोचते फरवरी कहाँ चला गया, देखो दोस्तों फरवरी का सुन लो। फरवरी में दोस्तों अगर 28 दिन होंगे तो आप कहोगे सर 0 विषम दिन होंगे, और अगर फरवरी 29 का होगा तो आप कहोगे सर 1 विषम दिन होगा। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से लिख लो और सुन लो। फरवरी में चाहे दोस्तों 28 दिन हो चाहे 29, चाहे लीप की हो चाहे किसी की हो, फरवरी में दोस्तों हमेशा आपको विषम दिनों की संख्या 0 लेनी है। इस वाले ट्रिक में जो मैं आपको बता रहा हूं, फरवरी हमेशा 0 लेके चलना, क्यों वो भी बताऊंगा, ठीक है। इधर आओ, देखो अब दोस्तों करना कैसे आपको, देखो सुनना पहले ध्यान से। जो सेम है उसको टच नहीं करना है, जो सेम है उसको टच नहीं करना। जुलाई से जाना नवंबर। एक बात बताइए, देखो जुलाई से आना नवंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। दोस्तों आखिरी वाला महीना कभी भी मत लिखना, फिर से बता रहा हूं ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। दोस्तों आखिरी वाला महीना कभी भी मत लिखना, कभी मत लिखना। ये बताओ, अब डायरेक्ट बताओ जुलाई में कितने विषम दिन होंगे, बोले सर देखो अभी बताया था, अब देखो भूलना मत, जुलाई में होते 31 दिन तो 3 विषम दिन होंगे, जाहिर सी बात है। तो जुलाई में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 विषम दिन, अगस्त में भी 3 विषम दिन, सितंबर 30 का होता है तो 2 होंगे, अक्टूबर में 3 विषम दिन हो गए। दोस्तों विषम दिनों की संख्या सारी जोड़ देंगे, क्योंकि विषम दिन कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जोड़ दीजिए। तो भैया मेरे 3 3 6 2 8 3 11, टोटल विषम दिन 11 आ गए। इसको 7 से फिर डिवाइड, क्यों, अरे यार ऑड डे कभी 7 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, ऑड डे होता है 7 का रिमाइंडर, और 7 का रिमाइंडर कभी 7 से ज्यादा हो नहीं सकता। इसको डिवाइड किया कितना बचा, बोले सर 4, यानी कि फाइनल हमारे ऑड डे बने हैं 4, खत्म, ये आंसर है। मंडे में 4 2 2 कितना होगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो शुक्रवार हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये समझाने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन अगर दोस्तों आप इसको करोगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा। क्यों, कुछ नहीं करा हमने, केवल जुलाई से नवंबर तक आना था, तो जुलाई से नवंबर तक ले को आंसर लगाओ, खत्म कहानी। समझ गए सभी लोग, आइए अगर समझ गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लगा के बताओ। $1800 लोग देख रहे हो, लाइक कितने लोग की, 750 लोग लाइक कियो। नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा किसी हाल में। 1800 लोग देख रहे हैं और 750 लाइक किए, इसका मतलब 750 लोग ही बस पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब सो गए। नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा, चलेगा नहीं ऐसे। क्वेश्चन आगे चलो, आगे जा ही नहीं रहा, आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन आगे नहीं जा रहा दोस्तों, आगे नहीं जा रहा क्वेश्चन। ये भी दोस्तों बड़ा शातिर है, ये जाता नहीं है आगे, जब इसको जब तक यहाँ पर दोस्तों इसको 1800 लाइक नहीं दिखते तब तक ये जाता नहीं है आगे। अच्छा चलो, अच्छा कर देंगे, बोलो कर देंगे, चलो आगे चलो, नहीं जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा आगे यार। ये बड़ा हम बता रहे हैं, ये दोस्तों बहुत ज्यादा शातिर है ये। देखो इधर आओ दोस्तों, यहाँ पर देखो अब थोड़ा जल्दी कर देंगे, देखो कैसे। बोले सर 2 जुलाई 1991 को बोले मंगलवार था, और यहां मैंने से पूछा है भाई 2 अक्टूबर 1991 को, है ना। ये बताइए डेट से में टच नहीं करेंगे, साल से में टच नहीं करेंगे, केवल इसको टच करेंगे जुलाई से। तो जुलाई अगस्त सितंबर और लास्ट वाला अक्टूबर कभी भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना, कभी लास्ट वाला महीना कभी मत लिखो, कभी मत लिखो। जुलाई में बोले 3 विषम दिन, अगस्त में बोले 3 विषम दिन, सितंबर में 2, 3 3 6 और 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया बचा 1। भैया मेरे ट्यूसडे प्लस 1 हमारा करेक्ट आंसर, बुधवार ये आ गया भाई, बुधवार यानी कि वेंसडे, तो वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सुनो ऐसा करो,
1000 अगर हो गए हो लाइक तो आप आगे बढ़ जाओ फिर। अगर 1000 हो गए, क्या हो गए, देखो ये समझदार भी है, ऐसा नहीं है नहीं समझदार तो है। आ जाओ अगला क्वेश्चन बताओ सभी लोग फटाफट से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं उसको समझा लिया मैंने सवाल को, लेकिन वो पता 1800 से नीचे जाता नहीं है वो, अब बहुत बिगड़ गया है बहुत ज्यादा। चीकू कह रहा है बहुत बिगड़ गया आपका बोर्ड। अरे बहुत ज्यादा, वो तो मैं समझा लिया उसको, लेकिन अब दूसरी बार नहीं समझेगा पता है। 1800 पे मानेगा, अभी हम बता रहे चिपक गया वहीं पर। देखो दोस्तों आप देखो इसको जल्दी करेंगे। देखो 2 मार्च 1971 को मंगलवार और 2 जून 1971, भैया मेरे डेट सेम है, साल सेम है, महीना अलग है, केवल महीने की कैलकुलेशन करो। मार्च से जाना है, मार्च, अप्रैल, मई, और जून को नहीं लिखना है क्योंकि आखिरी वाला नहीं लिखना था। मार्च में विषम दिन, अप्रैल में और मई में 3 3 6 2 8 को 7 से डिवाइड किया, 1 बचेगा। आंसर कितना हो जाएगा, बोले सर मंगल में 1 जोड़ दो, बुध, एक आ गया भैया आंसर। मंगल में 1 जोड़ा, बुध हमारा करेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लो चलो। अब दोस्तों लिख ली सब लोग, हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3, फटाफट से हेडिंग डाल लो टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 क्या होगा, बोले सर डेट इसमें होगी सेम, मैंने ठीक, इसमें महीना भी सेम होगा। अब चेंज क्या होगा, अब बारी है ईयर यानी कि साल के चेंज होने की। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए तो गाइस पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है आपको 12 मार्च 2001, दिन कौन सा दिया है आपको, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। और यहां आपसे पूछा है कि बताइए कि 12 मार्च 2003 को क्या होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखो डेट सेम है, महीना सेम है, साल अलग है। क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। देखो दोस्तों ईयर जो होते हैं कल बताया था 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष नॉर्मल साल, एक होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। सही है, तो नॉर्मल साल कल ही तो बताया था यार दोस्तों। नॉर्मल साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, बोले सर 1 होती है, और लीप साल में बोले 2 होती है। अब ये मत कहना सर कैसे, कल बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल साल में होते हैं 365 दिन, तो विषम दिन 1 बचता है, और इसमें होते हैं 366 दिन, तो इसमें 2 बचता है। इसको याद कर लो, नॉर्मल साल में हमेशा 1 विषम दिन, लीप में हमेशा 2 विषम दिन। नॉर्मल साल पता कैसे लगता है कि नॉर्मल है कि नहीं है, तो कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल होगा, और अगर कोई भी साल 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप होगा। आइए देखते हैं, चलो देखो तो यहां पर क्या करना है अपन को, देखो इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं करना क्योंकि सेम है। इधर आ जाओ दोस्तों, क्या करना है, देखो 2001, 2002 और 2003 नहीं लिखना है। क्या बोला मैंने आपसे, लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखना है। दोस्तों 2001 एक नॉर्मल साल है, विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 2002 नॉर्मल साल है, विषम दिनों की संख्या 1 होगी। टोटल विषम दिन कितने हो गए, बोले 2 हो गए, बस खत्म। थर्सडे में 2 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों को आंसर सैटरडे आ चुका है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आ गया क्या, चलिए आगे आ जाओ भी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। और प्लीज दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक मार दो यार। यार मुझे अच्छा लगता है लाइक देखने का यार, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार बोलूं और आप लोग करते नहीं हो। कर दिया करो यार एक बार, मान लो आप बड़ी स्क्रीन में पढ़ रहे हो लैपटॉप पे, मार दिया करो लाइक यार। ये सोच लिया करो कि सर को देखने में अच्छा लगेगा बस। यहाँ पर दिखता है ना जब 1900 लाइक, दिल खुश हो जाता है, तो ऐसा लगता है उचक उचक के पढ़ाओ, उचक उचक के पढ़ाओ, पढ़ाऊं मैं उचक उचक के। तो लाइक कर दो फिर जल्दी से, फिर उचकूंगा। अगर आपने दोस्तों 2000 लाइक कर दिए अभी के अभी, मैं उचक उचक के पढ़ाऊंगा पक्का, देख लेना आप। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बोले सर यहां लिखा हुआ है 17 अगस्त 2005, दिन है आपका संडे, और यहां दिया हुआ है आपका 17 अगस्त 2006। मैंने क्या बोला, जब भी डेट सेम है टच नहीं करना है, अगर महीना सेम है टच नहीं करना, क्या टच करना है, बोले ये है ना। तो 2005 और 2006, बोले सर आखिरी वाला साल आपने मना किया लिखने को, कब भी मत लिखो। 2005 में 1 विषम दिन होगा, संडे में 1 जोड़ दीजिए, मंडे हमारा करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। समझ गए। जिसके भी मन में कोई भी संशय आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, सर अगर नीचे वाला लीप ईयर हुआ, ऊपर वाला लीप ईयर हुआ, सर ये डेट छोटी हो गई, ये सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मैं 5 से 6 वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो आपका डाउट है वो हमारे क्वेश्चन में है, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। पढ़ते रहो बस आराम से। कैलेंडर में एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। चलिए इसको उड़ाइए, देखते हैं कौन बना सकता है इसको सबसे जल्दी, फटाफट से उड़ा दो उसको। 1400 लाइक किए ना, 2000 लाइक कर दोगे तो मैं उचक उचक के पढ़ाऊंगा, अभी नहीं।
सर उचकने पर पैंच में मूंछ आ जाएगी। घुंघरू बांध के बचपन से पैदा नहीं हुए हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं, समझ गए। हाँ, बॉलर रहे हैं, फास्ट बॉलर और हाई जंपर, ठीक है। दौड़ मूंछ आ जाएगी, घुंघरू थोड़ी बांधे बचपन से। इधर आ जाओ, देखो फिजिक नहीं देखते हो आप हमारी, कहीं से भी दिखता है कि मैं मोटा हूं, कहीं भी आपको फैट दिखता है मेरे में? वो फैट ना दिखने का कारण पता क्या है? पतले नहीं है। मैं सच में बचपन में फास्ट बॉलर रहा हूं दोस्तों, बहुत खेलता था, बहुत खेलता था, बहुत दौड़ता, सब करता, स्पोर्ट्स एकदम बिल्कुल। इसलिए चलो इधर आओ, बस अब बैठने से थोड़ा थोड़ा क्या है, ये इधर पे खाते पीते घर के बन गए बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इधर आओ दोस्तों, यदि 21, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 21 जनवरी, इसको लिखेंगे नहीं यार, इसमें टाइम वेस्ट होगा। देखो 21 जनवरी 2003 मंगलवार, बोले 21 जनवरी 2006, बोले सर 21 जनवरी सेम है, 2003 2006 अलग है, तो आप क्या करोगे सर, 2003 2004 2005, और लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखने को बोला। एक विषम दिन, दो विषम दिन, एक क्यों? क्योंकि 2004 क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, टोटल विषम दिनों की संख्या 4 हो गई। मंगलवार में 4 जोड़ दी थी, वही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कहां गया सैटरडे? ये रहा भाई सैटरडे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। जितने भी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वेरी गुड आंसर है। अगले क्वेश्चन चलो, इधर आ जाओ सभी लोग फटाफट से, देखिए जरा कौन लगाता है इसको, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। और इसको डायरेक्ट करना सभी लोग, ठीक है, डायरेक्ट करना सभी लोग। और गाइस इस क्लास के ठीक बाद आपको पता है ना कौन सी क्लास है अपनी, 11 बजे। देखो हमारी 2 क्लास होती है कंटिन्यू, 10 से 11 और 11 से 12। 11 से 12 में मैं आपको पूरी रीजनिंग का टॉपिक वाइज रिवीजन करवाता हूं, जो कि क्लास का लिंक आपको सामने चैट पर देखिए, ऊपर पिन लगा दिया है, ऊपर चिपका हुआ है, यहाँ पर आप लोग चैट कर रहे हो। उस क्लास में कैसे जुड़ना है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कैसे जुड़ना है मैं बताऊंगा क्लास के लास्ट में 11 बजे, ठीक है। अभी इधर आइए, देखो सभी लोग ध्यान से दोस्तों, यदि देखो अब इसको डायरेक्ट करेंगे, बोले सर देखो 10 मई यहाँ पर है, 10 मई यहाँ पर है, डेट सेम है, महीना सेम है, टच नहीं करना। इधर आओ भाई, 2001 से 2009 जाना है, आइए जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जाओ ना यार। 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 और 2009 को नहीं लिखना है। सच बताऊं तो इतना भी लिखने में कौन टाइम वेस्ट करेगा। अगर हम एग्जाम में कर रहे होते इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता तो अपन कैसे करते? बोले सर हम तो डायरेक्ट लिखते ना, हमें पता है डेट और महीना सेम है, खाली किसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, ईयर की करनी है। तो क्या लिखते आप, देखो 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008, यानी कि आप डायरेक्टली हर ईयर का वो लिख लेते, विषम दिन लिख लेते, जो कि मैंने लिख दिया, सामने लिख दिया। तो मुझे बताओ, आप देखो इसको दोस्तों या तो पूरा जोड़ लो, या फिर देखो जोड़ोगे भी तो 7 से डिवाइड करोगे, तो पहले ही जहां पर 7 बने उसको काट दो, बात बराबर है। देखो 1 2 3 3 2 5 6 7 हटा दो, ये तो 7 बन गया ना, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, बचा कितना हमारे पास, केवल 3। तो 3 विषम दिन ये आ गए दोस्तों, आप लोगों के पास समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, बोले सर गुरुवार दिया हुआ था, गुरुवार प्लस 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि संडे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संडे। बोलो आ रहा है, सबका आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को भी ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, कहीं से भी अभी तक कठिन लगा है? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आगे जैसे जैसे हम वैरायटी बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे जैसे टाइप्स चेंज करेंगे, इन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसने कभी भी हमारी क्लास नहीं देखी, सच बताऊं तो। या मान लो कोई पढ़ के तो बहुत जगह से आता है, लेकिन दोस्तों जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक है मेरे पास आगे उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, जो हमने एक तरीके से खुद ऑब्जर्व करी कि यार ये लग सकता है। वो ट्रिक अपनी पेटेंट है, अपनी बनाई हुई है, बिल्कुल एकदम, वो किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगी। तो वो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे ऐसे विद इन सेकेंड्स। अभी हम बताएंगे उसका लेवल क्या होगा, और वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो इधर आओ, आइए जरा इसको देखिए कौन बनाता है। 5 जून 2013 और 5 जून 2017, जल्दी से बना दो सभी लोग फटाफट से। ये देखो सुमिता, ऊपर बड़ी डेट नीचे छोटी डेट, तो क्या करेंगे हम? सुमिता क्या बोले, चुपचाप बैठ के पढ़ने का, बिल्कुल भी चक्कर चक्कर नहीं करने का। जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब हमारे पास हैं, वो आएंगे आगे, समझ रहे हो। अगर मैं सलाद पहले बांटूंगा तो फिर सलाद ही बांटूंगा, मैं पहले से तुम्हारी कटोरी में जो है रसगुल्ला नहीं रख जाऊंगा, रसगुल्ला बाद में आएगा, भी पहले सलाद खाओ। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो डायरेक्ट करेंगे। बोले सर देखो 5 जून यहाँ पर है, 5 जून यहाँ पर है,
बोले सर डेट सेम है, महीना सेम है, हम क्यों टच करेंगे, हम तो केवल इसको टच करेंगे। देखो कितना जल्दी होगा, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 को लिखना नहीं है लास्ट वाले को। आ जाओ भाई, 3 2 5, बोले तो टोटल विषम दिन 5 हो गए। भैया मेरे मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो, भाई आंसर होगा। मुझे बताओ मंगलवार से 5 दिन आगे कौन सा दिन होता है। बोले सर मंगलवार से 5 दिन आगे वही दिन होता है जो मंगलवार से 2 दिन पहले होता है, यही तो सिखाया है आपको। तो भैया पीछे जाना ज्यादा आसान है ना, 2 दिन, क्यों आप आगे 5 जाओगे। तो मंगलवार से 2 दिन पहले संडे हमारा करेक्ट। कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, विद इन 10 से 15 सेकंड्स में हो जाएगा, अगर कमांड अच्छी है। देखो कुछ नहीं लिखना, खाली इतना लिखना है, ये ट्रिक्स है दोस्तों इस क्वेश्चन की। और कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आधा पन्ना बढ़ जाएगा आपका, आधा पन्ना, अगर हम इसको एक्चुअल बेसिक मेथड से करवाएंगे तो। अगला क्वेश्चन लेंगे, चलिए इधर उड़ाइए, देखे जरा इसको कौन करता है। अब देखते हैं इसको कौन करता है। सर जी मेरा नाम भी बोल दो, कौन है ये। सर जी मेरा नाम ले लो, मेरे भैया हर दिन कॉल करके बोलते हैं आपकी क्लास करने के लिए। विकास मनेकर। तो विकास यहाँ पर तो तुम्हारे भैया का नाम लेना हुआ ना, फिर तो भैया की तारीफ हुई ना कि वो बोलते हैं रोज रोज की विकास को किया करो, क्लास किया करो। भैया का नाम बताओ, भैया का नाम बोलूंगा। चलो इधर आओ, चलिए दोस्तों 7 मार्च 2011। देखो सिंपल है, बोले सर देखो यहां पर लिखा है 7 मार्च यानी 7 मार्च 2011, दिन दिया हो सर हमको मंगलवार। मैंने कहा ठीक। बोले सर यहां पर 25 है, यहां अगस्त है और यहां 2015। बोले सर ये क्या नौटंकी है, ये क्या कर दिया आपने। बोले एकदम से आपने तो जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी, एकदम बिल्कुल टाइम ही चेंज कर दिया। कैसे। बोले अभी तक तो जो टाइप चल रहा था ये अचानक से क्या आ गया। मैंने कहा क्यों। बोले सर इसमें तो डेट भी चेंज है, इसमें तो महीना भी चेंज है, इसमें तो साल भी चेंज है, अब हम क्या करें। आपने तो एकदम बिल्कुल उल्लू बना दिया। अरे यार मुझे एक बात बताओ यार, समझो। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोस्तों मैं आपको ये ना देता, खाली ये देता, तो आप कहते बोले सर ये तो मैं लगा लेता। कैसे। बोले सर देखो आपने बताया था कि जब भी महीना सेम है, साल चेंज है और अगर डेट अलग है तो क्या करते हैं। बोले सर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। कब, जब भी कभी नीचे वाली बड़ी और ऊपर वाली छोटी, ये तो बताया। अच्छा अगर मान लो दोस्तों मैं आपको ये ना देता, मैं बोलता ये दोनों सेम है, तो कहते सर अगर ये दोनों सेम है तो हम खाली इसको कैलकुलेट करते, वो हमें आता है। अच्छा मैंने कहा अच्छा मान लो ये ना देते ये देते, तो बोले सर ये वाला भी हमें पता है कैसे। तो एक बात बताओ, क्या तीनों को एक साथ दे दूंगा तो आप नहीं लगा पाओगे। बोले सर लगा लेंगे, ये तो आसान है। कैसे। बोले सर इसको भी सॉल्व करना जानते, इसको भी सॉल्व करना जानते, इसको भी जानते, तो कर दो जरा सॉल्व। दोस्तों जब भी कभी डेट नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, कितना बचा 18। 18 को 7 से डिवाइड करना, कितना बचेगा 4। 4 विषम दिन यहां से आ गए, इधर आ जाओ। मार्च से कहां जाना है, अगस्त तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और आखिरी वाला अगस्त कभी भी नहीं लिखना है। मार्च में विषम दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने हो गए 3 2 5 2 7, हटा दे इसको, 7 वाला कैंसिल कर दिया करो। 3 और 3 6, टोटल विषम दिन कितने बचे। बोले 6। यहां आ जाओ, 2011 से 2015, 2011, 2012, 2013, 2014 और आखिरी वाला नहीं लिखना है। 2011, 2012 में 2 होंगे, इसमें 1, इसमें 1, क्योंकि लीप में 2 होते हैं, नॉर्मल में 1 होता है। अच्छा ये बताओ 2 और 3 5, कितने आ गए टोटल। बोले 5। दोस्तों टोटल विषम दिनों की टोटल संख्या कितनी हो गई। बोले सर देखो यहां से मिले 4, यहां से मिले 6, 6 4 10 और 10 5 15, टोटल विषम दिन आ गए हमारे पास 15। और विषम दिन कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो हमेशा 7 से रिमाइंडर होता है। तो 7 से डिवाइड किया, कितना बचा। बोले सर 1 बचेगा। मंगलवार प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों का आंसर बुधवार आया वो सही है। और मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा सी भी कठिनाई हुई, जरा भी दोस्तों डर लगा क्या आप जरा सा भी मम्मी के पल्लू के पीछे भाग के छुप गए थे क्या। नहीं, इसने डरा से डराया। बोले नहीं डराया, सिंपल था ना। बोले सर इसको किया, इसको किया, इसको किया, आंसर आ गया। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत बड़े तरीके से लिख दिया समझाने के लिए। जब आप खुद से करोगे प्रैक्टिस के बाद तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कितने आएंगे। बोलो सही है नहीं सही है। बिल्कुल सही है। तो लाइक कितने कर दिए 1700 कर। हमने क्या बोला था, जिस दोस्तों जैसे ही आप 2000 लाइक कर दोगे ना, मैं सच बता रहा हूं मैं कूद कूद के पढ़ाऊंगा आज। अगर आपने तुरंत 2000, आप कर ही नहीं रहे हो, आप कोई बात नहीं, फिर आपकी मर्जी, आपको नहीं देखना मुझे कूद। चलो इसको लगा सभी लोग फटाफट से। मनीष कह रहा सर 1700 लाइक हो गए, तो 1700 पे थोड़ी कूदने को बोला मैंने, इसको बताओ जल्दी से। कंचन कुमार सर मेरी वाली छोड़कर चली गई क्या करूं।
तुम्हारी वाली छोड़कर चली गई, क्या करूं? जो हम बोलेंगे वो करोगे? पक्का बताओ, जो हम बोलेंगे करोगे? ये बात तुरंत जाके पापा को बोल दो, जल्दी से जाके। इसका सलूशन उन्हीं के पास है। जल्दी से बोल दो, पापा मेरी वाली छोड़ के चली गई। पापा फिर अपनी वाली के साथ में, यानी मम्मी के साथ में जो धुनाई लगाएंगे ना गजब की, अगर कोई आनी भी होगी ना जिंदगी में तो तुम लाओगे नहीं उसको कभी जिंदगी में, दूर से ही भगा दो, भाई जाओ तुम, जिंदगी में एंट्री जगह ही नहीं है तुम्हारे लिए हमारे पास, तुरंत निकलो यहां से, तुरंत एकदम फुर्सत में, पहली फुर्सत निकलो जल्दी। इधर आओ, देखो दोस्तों 5 जून 2002 को अगर मंडे था, क्या करना है अपन को? देखो अभी तो बताया मैंने आपसे दोस्तों, 5 जून 2002 को अगर मंडे था तो मैंने आपसे बोला कि बताइए 25 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, बोले सर इससे से माइनस कर देते हैं, ये बचेगा 20, 20 को 7 से डिवाइड किया, बोले कितना बचा? 6। सही है, इधर आ जाओ दोस्तों। जून, अच्छा देखो डायरेक्ट लिख दें, टाइम वेस्ट ना करें। जून से अक्टूबर जाना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को नहीं लिखना है। तो ये कितने हो जाएंगे? 3, 3, 6, 3, 2, 5, 2, इसको हटा दो, 3, 2, 5, 2, 7 हटा दो, कितने बचे? 3 बचे। इधर आ जाओ दोस्तों, 2002 डायरेक्ट लिख दें, 2002, 2003, 2004, 2005, 6 को नहीं लिखना है, 2, 2, 4 और 1, 5, टोटल कितने आ गए? 5। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? बोले 6, 3, 9, 9 ले 14 आ गई, और 14 को 7 से डिवाइड किया, मिला अंडा। अंडे को मंडा में जोड़ दो, मंडे प्लस अंडा मंडा हो गया, सॉरी मंडे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया भाई? मंडे। कहां है मंडे? ये मंडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ये समझ में आ रहा सभी लोगों को? पक्का? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते। चलिए इसका उड़ाइए सभी लोग फटाफट से आंसर जल्दी से। डिजिटल कोर्स, सर मेरी वाली तो आज किसी और के साथ भाग के शादी कर ली, मन नहीं लग रहा। क्या हो गया आजकल के लड़कों को, सबकी भाग ही रही हैं? ये बताओ, जब सभी लड़कों की भाग रही हैं तो ये शादी किससे कर रही है जाके? फिर तुम्हारी भी भागे, उसकी भागे, तो ये सब भाग भाग के जाके फिर शादी कहाँ हो रही फिर, जब सभी लड़कों को छोड़ छोड़ के जा रही है तो? ये हो क्या रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान लगा दो यार, क्या कर रहे हो? भगा रहे हो, बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला? बोले सर ये तो आसान था, 5 जून 2006 और 5 जून 2007। बोले सर डेट सेम है, महीना सेम है, छोड़ दो, केवल मंथ, इसको देखो साल को। बोले सर 2006 में एक विषम दिन, 2007 को लिखना नहीं है, एक विषम दिन आ गया, मंडे में एक जोड़ दो, ट्यूसडे हमारा करेक्ट आंसर है, लड्डू वाला। अगला क्वेश्चन चलते। चलिए आइए इस क्वेश्चन को फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से, जल्दी उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, फटाफट से उड़ाओ। चलो इधर आओ, देखो सभी लोग ध्यान से देखो। 15 जनवरी 2003, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बोले सर इसको डायरेक्ट करना है क्या? आओ डायरेक्ट करते, चलो, है ना दोस्तों। 23 में से 15 माइनस कर दे, बोले 8 बचेगा, 7 से डिवाइड करा, बोले 1 बचा, ठीक है। जनवरी से जून, ठीक है, तो जनवरी फरवरी हमेशा 0 लेना, ध्यान रखना। जनवरी फरवरी, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून लिखना नहीं है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, बोले बचा 4। आ जाओ इधर आ जाओ। 2003 से 2007, ठीक है, 2003, 2004, 2005, 2006, 7 वाला नहीं लिखना, 2, 2, 4, 2, 5, ये हो गया। कितने हो जाएंगे? बोले 5 और 4, 9 और 1, 10, 10 हो गए। 10 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? बोले 3 बचा। आंसर कितना आएगा? मंडे प्लस 3 कितना हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति। ये आ गया भाई आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे, चलिए आइए। ये सब कर लोगे? हाँ आराम से। चलो एक और कर दो, फिर देखते हैं, एक और करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जल्दी से। अभी दोस्तों हम लोग बैक डेट का करेंगे, फिर नीचे वाली डेट जब छोटी होगी उसका करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग।
चलो इधर आओ, देखो भाई सभी लोग ध्यान से आइए देखिए। तो उससे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो बड़े ध्यान से देखना। बोले सर 6 जुलाई 2003, 6 जुलाई 2003 को अगर मंगलवार था, तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि 22 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अब होगा इसमें जादू। क्या होगा इसमें? जादू। कोई जादू नहीं है वैसे, देख लो। 22 को 6 से माइनस मारा, कितना बचा? बोले 16। 16 को 7 से डिवाइड किया, बचेगा 2। ठीक है, इधर आ जाइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट वाला नवंबर कभी भी नहीं लिखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 2 11, 11 को किया 7 से डिवाइड, कितना बचेगा? 4। ठीक है, इधर आ जाओ। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखना है। 1 2 1 1 1, कितने हो जाएंगे? 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए? देखो 4 2 6 6 6 12, सही है। 4 2 6 6 6 12, टोटल विषम दिनों की संख्या 12 आ गई। 12 को दोस्तों 7 से डिवाइड करोगे, बचेगा कितना हमारे पास? 5। 5 बचेगा। बोले सर मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। बोले सर मंगलवार में 5 जोड़ा तो मतलब आंसर आया 5 दिन जोड़ के जो 2 दिन पहले होता है, यानी कि संडे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? संडे। दोस्तों आंसर आ रहा है संडे, आंसर आ रहा है संडे लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मंडे। कितना आ जाएगा? मंडे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मंडे। बोले सर अब आपने फिर वही बात कर दी कल वाली। बोले सर जब सारी चीजें सीख गए, सब कुछ सीख गए, सब आ गया, अब आपने फिर वही कल केमिस्ट्री वाली बात कर दी कि पूरी केमिस्ट्री याद करी कि भाई आर्सेनिक और सिलिकॉन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब तक याद करा तो पता चला आर्सेनिक ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया नहीं सिलिकॉन के साथ। क्यों? बोले ये तो एक्सेप्शन है, ये तो होता ही नहीं है केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन है। दोस्तों ये क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन नहीं आया, यहां पर लीप ईयर आ गया। दोस्तों देखिए यहां पर आपने सब कुछ सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। बस एक बात अब याद रखिएगा, क्या? अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करा, आप देख लीजिए, कहीं पर भी दोस्तों लीप ईयर नहीं आया। देखो एक भी क्वेश्चन में मैंने आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में, देखिए कहीं भी किसी क्वेश्चन में लीप ईयर का क्वेश्चन नहीं दिया, नहीं दिया ना। अब दोस्तों आ गया लीप ईयर। क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। कहां गया? आ गया लीप ईयर। कहां गया? आ गया लीप, यही था। हाँ लीप ईयर आ गया। देखो कौन सा लीप ईयर है, ये देखो, ये नीचे वाला साल क्या है? लीप ईयर। देखिए नीचे वाला साल क्या है? लीप ईयर है। अब दोस्तों इसकी वजह से देखो क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो समझो, जब भी कभी, ध्यान से सुनना, जब भी कभी नीचे वाला साल अगर लीप ईयर आ जाता है तो उससे होगा क्या? ये ट्रिक बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ सही है अभी भी, लेकिन जब भी नीचे वाला साल लीप ईयर आएगा तो होता ही है कि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है 29 फरवरी का। और हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो ऑर्डिनरी हिसाब से कर रहे थे, नॉर्मल साल के हिसाब से कर रहे थे, तो वो सही बैठ रहा था। लेकिन क्योंकि दोस्तों 2008 हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिन होगा ना 29 फरवरी, वो तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना है? बहुत सिंपल है। देखो सुन लो, सभी लोग लिख लो। जब भी कभी नीचे वाला ईयर लीप है तो क्या करना है? सुन लो ध्यान से। फाइनल आंसर में +1 करना है हमेशा। क्या करना है? फाइनल आंसर में +1 करना है। समझ गए? तो ये बताओ फाइनल आंसर कितना था हमारा? बोले सर फाइनल आंसर 5 था। फाइनल आंसर क्या था? फाइनल आंसर 5 था। या ये कह लो कि फाइनल आंसर क्या था हमारा? संडे था। संडे था ना, तो संडे में +1 कर दो। समझ में आ गया? यानी कि क्या था यहाँ पर? फाइनल आंसर +1, तो यहाँ पर 5 में एक और जोड़ दो। क्यों? कौन सा जोड़ा हमने? एक्चुअली हम लोग यहाँ पर 2008 का जो 29 फरवरी का दिन है दोस्तों, उसको आखिरी में जोड़ेंगे। समझ गए? उसको आखिरी में जोड़ेंगे, तो वही दिन हमने यहाँ पर उठा के जोड़ दिया लास्ट में, कहीं भी जोड़ दो। तो जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6, और ट्यूसडे से 6 दिन आगे वही होगा जो ट्यूसडे से एक दिन पहले है, यानी कि मंडे हमारा करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक बार थम्स अप मार दो भाई सभी लोग जल्दी से। क्या आप लोगों को ये सब समझ में आ गया? जल्दी बताओ सभी लोग फटाफट से, ये सबको समझ में आ गया? पक्का? लेकिन अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लिख लो मेरे भाई। कौन सी बात? देखो भाई ध्यान से। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं, फिर अभी एक और ट्विस्ट आएगा इसके अंदर। सर 2K कंप्लीट हो गया। 2K कंप्लीट हो गया? आओ दोस्तों, मैं आप लोगों को चक चक के पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था ना मैं चक के पढ़ाऊंगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए, फिर आप इस क्वेश्चन को करने के बाद भी आप भी उचकोगे भाई, सच बता रहा हूं, आप भी अभी उचकोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बाद।
चलो उचक लिया। अब बताओ इसका आंसर, देखो सब लोग ध्यान से। हो गया हो गया, देखो 2000 पे इतना ही मिलता है, और उचकना है 3000 कर दो, हम और उचक लेंगे। देखो इधर आओ देखो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखो, 13 जनवरी 2014, सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, 13 जनवरी 2014 कौन सा दिन था? बोले मंडे का दिन था, है ना, मंडे का दिन था। अच्छा एक बात बताओ यार, नीचे क्या है? बोले सर 26 फरवरी 2016। मैंने कहा करो उसको सॉल्व, मैंने कहा कर लेंगे, उसमें क्या है। देखो दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 26 में से 13 को माइनस करेंगे, बोले करेंगे, कितना बचा? 13 बचा। 13 को 7 से डिवाइड किया, बोले सर 6 बचेगा। ठीक है, इधर आ जाओ। जनवरी से फरवरी, बोले आखिरी वाला साल लिखते, आखिरी वाला महीना लिखना नहीं है, बोले ठीक है। जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, जनवरी में हमेशा 3 होंगे। 2014 दोस्तों, 2014, 2015, और बोले सर आखिरी वाला तो कभी नहीं लिखना है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर इसमें एक विषम दिन, इसमें एक विषम दिन, टोटल विषम दिन कितने हो गए? 6, 3, 9, 9, 2, 11। कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। तो टोटल विषम दिन 11 हो गए। 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? बोले सर 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, 4 आया। लेकिन आपने बोला सर रुको रुको रुको, सर नीचे वाला साल तो लीप ईयर है 2016। तो सर आपने बोला था जब भी लीप ईयर होगा तो इसमें क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो जब बात समझ रहे हो, तो जब इसमें +1 हो जाए, बोले सर 5 बचेगा, मतलब कि 5 विषम दिन हो गए, तो मंडे में 5 जोड़ दो, तो मंडे से 5 दिन आगे वही दिन होता जो मंडे से 2 दिन पहले, यानी कि सैटरडे। तो आंसर ये होगा फिर आपका, है ना। यही तो गलत करना है आपको, यही तो सीखना है, सैटरडे नहीं होगा, इसका आंसर फ्राइडे ही होगा। बोले सर आप ये क्या नौटंकी है, एक्सेप्शन है। कैसे? सुनिए जरा। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, क्या इसमें आखिरी में मैं +1 करूंगा? आप सब समझ गए होगे। बोले सर नहीं करोगे, क्यों? देखिए इसमें हमने क्यों किया था, क्योंकि नीचे का साल लीप ईयर था, इसलिए नहीं। यहां पर एक बात लिख लेना जो मैं लिखवाना चाह रहा था आपको। दोस्तों यहां पर नीचे वाला साल लीप ईयर तो है, लेकिन तारीख कौन सी है? बोले सर 29 फरवरी क्रॉस कर चुकी, यानी कि 22 नवंबर। 29 फरवरी क्रॉस कर चुकी ना 2008 की, तो यार दोस्तों यहां पर 29 तारीख क्रॉस हो गई थी, इसलिए हमने एक जोड़ा। तो ध्यान रखना कि 29 फरवरी क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस होनी चाहिए, लिख दिया मैंने सब कुछ। चाहिए ही चाहिए, समझ गए? 29 फरवरी क्रॉस होनी चाहिए, तो आप फाइनल आंसर में +1 करोगे। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई, ये 26 फरवरी 2016 है। तो भले ही नीचे वाला साल लीप ईयर हो, लेकिन अगर 29 फरवरी क्रॉस नहीं होगी तो आप इसमें कुछ भी नहीं जोड़ोगे, कुछ भी नहीं घटाओगे, आप केवल +4 कर देंगे। आंसर कितना आएगा? फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया? क्यों होगा दोस्तों? यहां पर लिख दूं, यहां पर दोस्तों 29 फरवरी क्रॉस नहीं है, इसलिए मैंने फाइनल आंसर को ही अपना सही आंसर माना। ये लिख लेना भाई। ये समझ आ गया? क्लियर है सबको? पक्का? किरण बेटा वो भी बताएंगे। फिर यार मैंने क्या बोला किरण, आपके जो डाउट है वो हमारे क्वेश्चन में है, समझ रहे हो? आपके जो डाउट है वो हमारे क्वेश्चन में है कि अगर ऊपर वाला साल भी लीप ईयर हो जाए, नीचे वाला भी हो जाए, वो भी हमारे पास में है। और सिर्फ ऊपर वाला साल लीप ईयर हो, नीचे वाला ना हो, वो भी हमारे पास में है। अभी डेट छोटी होगी बड़ी, वो भी हमारे पास में है। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ भाई दोस्तों, अब आ गया महातांडव। किसका? बैक डेट क्वेश्चन। बैक डेट मतलब अब दोस्तों हमको पीछे की तरफ जाना था, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, आ जाइए। क्या हुआ बेटा? सर इसमें तो 2 लीप ईयर है ना, 2004 और 2008। अरे उसको नहीं देखना, मेरी ट्रिक तो समझो यार। कौन सा वाला कह रहे हो? इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में? अरे नहीं यार, यही तो ट्रिक है, यही तो खासियत है इस ट्रिक की, कि आपको बेटा देखो जब भी हम बोलते हैं ना 2003 से 2008, तो आपको केवल ऊपर वाले साल को देखना है और नीचे वाले साल को देखना है। बाकी जो साल हम लिख रहे हैं उसको एज इट इज लिखो, लेकिन जो नीचे वाला साल होगा उसको देखो कि अगर लीप ईयर है तो उसमें 1 जोड़ोगे अगर 29 क्रॉस है, और नहीं है अगर 29 क्रॉस तो नहीं जोड़ोगे। आपको बीच में जो लीप ईयर आ रहा है उसको वैसे ही लिखो जैसे लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत। देखो मैंने 2004 में 2 लिए, उसको मत जोड़ो, उसको मत टेंशन लो, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको एज इट इज रट लो।
क्योंकि एक्चुअल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, समझ गए। चलो इधर आओ, ये ठीक हो गए। अच्छा चलो बैक डेट पे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, बैक डेट का क्वेश्चन क्या होता है? बोले सर कुछ नहीं होता, लड्डू होता है। चलो देखिए जरा कौन कौन लगा सकता है। बैक डेट का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम करके आए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ये बैक डेट हुआ होता है, खाली खाली हुआ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी बता दोगे मुझे बैक डेट का क्वेश्चन, कुछ नहीं होता बैक डेट। जो अभी हम करके आए ना बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है बस। अब देखो भाई कैसे, देखो दोस्तों क्या लिखा है। बोले सर 10 जून 2005 को मंडे था और 10 जून 2003 को क्या होगा। देखो 5 का दिया, 3 का पूछा है, बैक डेट पे है। तो बैक डेट में क्या करना है उसको ध्यान रखना। देखो क्या करना, आपको छोटा वाला साल हमेशा ऊपर ही लिखना है, जैसे अभी तक हम लिखते हुए आ रहे थे। देखो छोटा वाला साल ऊपर, छोटा वाला साल ऊपर, छोटा वाला साल ऊपर। तो जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्या करना है, छोटा वाला साल हमेशा ऊपर लिखोगे, यानी कि यहां पर दोस्तों 10 जून और 2003। लेकिन ये कौन सा दिन है ये हमें पता करना है, यही तो बैक डेट है। और यहां दिया हुआ है आपको कि 10 जून 2005 को क्या होगा। मुझे बताइए दोस्तों, अच्छा ये दिया हुआ है आपको मंडे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अभी अभी हम लोग सीख कर आए थे कि जब भी डेट सेम है टच नहीं करेंगे, महीना सेम है टच नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2003 में 1 विषम दिन, 2004 में 2 विषम दिन, और लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखना, कभी नहीं लिख रहा यार, मैं जो कह रहा हूं कभी मत लिखो, कभी गलत नहीं होगा। 2003 में 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, कितने हो गए बोले 3 हो गया। टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई बोले 3 आ गई, आ गई। अब दोस्तों बताओ कि मंडे में बहुत सारे लोग गलती से क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं और बोले सर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो बोले सर थर्सडे आंसर हो गया, थर्सडे दिखता नहीं है, फिर वो कंफ्यूज। यार ये बैक डेट का क्वेश्चन है ना, तो आपको खाली क्या करना है, सेम तरीके से करके जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें से बस -3 करना है, क्योंकि हमें बैक डेट पे पीछे जाना है। तो -3 कर दीजिए भाई, आंसर आप बता दो कितना बैठेगा। बिल्कुल सही, फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि शुक्र। इसको कहते हैं बैक डेट। और बैक डेट दोस्तों कुछ भी नहीं होता, ये समझ आ गया। और सभी लोग सुनो कि 11 बजे दोस्तों इसके बाद क्लास आपकी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। अभी मैं छोटी डेट बड़ी डेट सब कल भी चलेगा, कैलेंडर कल भी चलेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कैलेंडर की कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पता किसकी, कि अगर मैं आपको दुनिया की कोई भी तारीख दे दूं उसका दिन क्या होगा बताओ। जैसे मान लो मैंने पूछा कि 22 अप्रैल 2070 को कौन सा दिन होगा, आप विद इन 10 सेकंड उसका आंसर बताओगे, लेकिन कैसे, शॉर्ट ट्रिक से। समझ में आ गया। तो 11 बजे वाली क्लास मत छोड़ना, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इधर, 10 मार्च 2005 को अगर मंडे था तो 10 जनवरी 2001 को क्या होगा। बोले सर छोटा वाला ऊपर लिखना है, मैंने कहा लिख दो। दोस्तों 10 जनवरी 2001 को अगर पूछा है, तो यहां पूछा है आपसे 10 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। समझ गए, सॉरी ये तो दिया हुआ है, कौन सा दिया है बोले मंडे। इधर आ जाओ, इसको टच नहीं करना है, इधर चलना है। जनवरी, फरवरी और मार्च को कभी भी नहीं लिखना है। जनवरी में 3 लेना है, फरवरी में हमेशा 0 लेना, ध्यान रखना दोस्तों। हमेशा फरवरी में 0 ही रखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा 0 रखना है। नहीं रखोगे 0 गलत हो जाएगा। इधर आओ, 2001, 2002, 2003, 2004 और 5 वाला नहीं लिखना है। 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5, कितने हो गए, 5 3 8, टोटल कितने हो गए 8। 8 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा, 1 बचा। तो भैया मेरे -1 कर दे। ध्यान रखना काफी लोग इसमें +1 कर देते गलती से, तो -1 करोगे तो आंसर आएगा। कहां चला गया -1 करके, सही किया ना मैंने, सही किया। ये गलत मिसप्रिंटिंग है आई थिंक, ठीक है। संडे आ रहा है आप लोगों का, आप लोगों का क्या आ रहा है, संडे आ रहा है, हाँ संडे ही आएगा। ये मिसप्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं, संडे कर लो इसको। तो संडे हमारा करेक्ट आंसर है। देखो अरे भैया मेरे जनवरी में 3 रखोगे, यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 3 8, सही है। संडे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आ गया सबको, पक्का। आइए अगले पे चलते हैं, चलो इधर आओ, इसको बताओ फिर जल्दी सब लोग, बैक डेट। और दोस्तों 11 बजे वाली क्लास अब शुरू होने वाली है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से भागूंगा तब, अभी नहीं, अभी मैं समझाऊंगा पूरा आपको अच्छे से कि 11 वाली क्लास में कैसे जुड़ना है सभी को। 11 वाली क्लास जो है दोस्तों वो डेली करिए, वो सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाली क्लास है सभी स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि हजारों बच्चा वहां इसलिए आता है क्योंकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक क्लास ऐसी मिल रही है जहां पर पूरी रीजनिंग का रिवीजन होता है टॉपिक वाइज।
डेली बेसिस पर 1 से 2 टॉपिक उठा के उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो टॉपिक कभी भी ना तो आपसे भूलेगा, ना तो आपके उसकी प्रैक्टिस कम होगी, और एक मजबूती बनी रहेगी, हमेशा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और सारी चीजें याद रहेंगी, और क्वेश्चन तो भरमार मिल जाएंगे उसके अंदर। इसलिए 11 वाली क्लास मिस मत करना कभी भी, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, कैसे जुड़ना है क्लास में बता देता हूँ। लिंक आपको दोस्तों सामने दिया हुआ है आपके चैट बॉक्स पर, इस लिंक पर क्लिक करके आपको जुड़ना है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बेस्ट है कि अगर आप दोस्तों अनअकैडमी से प्ले स्टोर पे अनअकैडमी का एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर दो यार, प्ले स्टोर का, ठीक है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके बाद उस पर लॉगिन वगैरह करना है, अपने फोन नंबर ईमेल जल्दी से करके रखो। बाकी अभी मैं समझाता हूं कैसे करना, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। उस पर लास्ट में कोड मांगेगा आपसे, इनवाइट कोड। तो इनवाइट कोड दोस्तों रहेगा CHATUR10, और बस आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चालू हो जाएगी डेली बेसिस पर। कुछ भी नहीं करना, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो इधर आओ, बाकी मैं अभी समझाता हूं आपको कैसे ज्वाइन करना। देखो दोस्तों, 21 जुलाई 2007 को मंडे था, तो 15 मई 2005 को क्या होगा, देखो यहां पर आपको दिया हुआ है 15 मई 2005 को क्या है पता नहीं, और यहां पर आपसे दिया हुआ है 21 जुलाई 2007। आइए इसको देख लेते हैं। देखो कौन सा दिन था, बोले मंडे का दिन था, ठीक है। इधर आओ दोस्तों, 21 में से इसको माइनस करें 6 बचेगा। इधर आओ, मई जून जुलाई लिखना नहीं है, 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए आपके पास, ठीक है। इधर आ जाओ, सही से लिख दे, नहीं तो आपको भी पता नहीं क्या लिख दिया। देखो इधर आओ, 2005 में एक विषम दिन, 2006 में एक विषम दिन, और लास्ट वाला लिखना नहीं है। कितने हो गए, बोले सर ये 2 हो गए। तो 5 2 7, 7 6 13, तो 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 ही बचेगा आपके पास, ठीक है। तो क्या करना था, बोले मंडे में 6 घटा दो, तो मंडे से 6 दिन पीछे वही दिन होता जो मंडे से एक दिन आगे होगा, यानी कि मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। ये समझ में आ गया सभी लोगों को। कितने लोगों को पल्ले पड़ गया ये, पर आंसर अगर हमारा ऊपर ईयर 2001 है और नीचे का 2009 है, तो इसमें लीप, इसमें 2 लिए पर आए हैं ना, तो +2 करना है कि +1 करना है। नहीं 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 फरहान, आप समझ नहीं रहे बात को। जो भी 2 साल दिए होंगे आपको, आपको केवल वो साल और वो साल देखना है कि उसमें से नीचे वाला क्या लीप ईयर है। उसमें से नीचे वाला अगर लीप ईयर है और फरवरी डेट क्रॉस हुई है 29 की, तो आपको +1 करना है, और नीचे वाला अगर लीप ईयर है और फरवरी नहीं क्रॉस हुई है 29 की, तो नहीं करना है। अब उसके बीच में अगर, जैसे फरहान आपने बोला 2004 2008 आ रहा है, उसको आपको एज इट इज वैसे लिखना है जैसे मैंने बोला। क्या बोला, 2004 में 2 विषम दिन, 2008 में 2 विषम दिन, यानी कि हमें जो बीच वाले हैं ना उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम करते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन जब जो ऊपर वाला साल है, जो नीचे वाला साल होता है ना, जैसे ये वाला और ये वाला, आपको मेनली इसको ही देखकर चलना है बस। तो जब ये लीप ईयर होता है तो उसकी बात अलग होती है, और अगर ये लीप ईयर होगा तो उसको भी मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, जब अभी कल टाइम मिलेगा ना। तो आपको बीच में जो आ रहे हैं ना लीप ईयर, उस लीप ईयर को एज इट इज लेके चलो जैसे चलते हो। उसकी वजह से आपको क्वेश्चन में कोई छेड़खानी नहीं करनी, चाहे बीच में 1 लीप ईयर आ जाए, 10 लीप ईयर आ जाए। जो अगर यहां पे आ गया या यहां पे लीप ईयर आ गया तो चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर बीच में आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मेरी ख्याल से समझ पा रहे होगे मेरी बात को, ये समझ आ गया। चलिए गाइस आइए। दोस्तों यहाँ पर 11 बज चुके हैं, अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से, अगर आपको मजा आ गया। और कल की क्लास इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे दोस्तों जो कल मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला कॉन्सेप्ट जो आप सबसे पूछ रहे थे, सर अगर डेट बड़ी है ऊपर और नीचे वाली छोटी तो क्या करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, कल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए दोस्तों कि 21 जुलाई 2080 को कौन सा दिन होगा, आप इसका क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर निकालोगे कल, जब मैं आपको इसकी एक जादू ट्रिक बताऊंगा। समझ गए, इसका एक्चुअल मेथड भी है लेकिन, और कल दोस्तों ट्रिक्स 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 पे खेलेंगे। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए इधर आइए। सो गाइस चलिए फटाफट से अब चलते हैं 11 वाली क्लास में। कैसे ज्वाइन करना है सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लो। चाहे तो आप मेरा नाम सर्च कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, पूरा सर्च करना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, तो आपको करना क्या है, देखिए
आप सभी लोगों को दोस्तों एक लिंक दिख रहा होगा जहां पर आप लोग चैट कर रहे हो। देखो सभी लोग ध्यान से, जहां पर आप लोग ये चैट कर रहे हो ना, देखो ये चैट कर रहे हो, यहां पर आपको एक लिंक दिख रहा है ये वाला 11 PM टॉपिक वाइज, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये क्लास मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सभी पर चलेगी, बट बेटर है कि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो बहुत अच्छा है, फिर डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो गाइज ये क्लास है और आपको क्या करना है, इस पे वॉच नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे जाओगे, आप अगर नए हो, पहली बार अनअकैडमी पर जा रहे हो, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। अब सुनो आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही दोस्तों आप लोग सुन लेना पहले पूरा, नहीं तो भाग जाओ, पता चला कि हाँ सर हम कर लेंगे। देखो जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया, आपसे मोबाइल नंबर मांगा, आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर डालोगे, यहां पर दबाओगे, नेक्स्ट करोगे, आगे जाएंगे तो आपसे एज पूछेगा, एज डाल देना दोस्तों 18 से ऊपर और कंटिन्यू कर देना आगे। आगे दोस्तों ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, नाम पूछेगा, जीमेल आईडी डाल देना और यहां पर स्टेट, जैसे कि मैंने भरा हुआ है उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद यहां पर एक छोटा डब्बा होगा, उसके ऊपर टिक जरूर कर देना, वेरीफाई ओटीपी दबा देना, आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहां पर पूछेगा इनवाइट कोड, इनवाइट कोड दोस्तों आपका रहेगा ये, इस इनवाइट कोड से आप अपनी कोई भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टीचर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो इस इनवाइट कोड को डाल के। सभी लोग इसको डालिए और फटाक से क्लास, जो अब आपकी क्लास अनलॉक होने हेतु हो चुकी है, यानी कि अब वो रेडी है आपकी क्लास। अब क्या करना है, आपने सबको अनलॉक कर दिया, आपकी क्लास ओपन हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों अभी भी आपको क्लास नहीं दिख रही है, क्लास ओपन नहीं हो रही, तो क्या करना है, देखिए आप वापस से आओगे दोस्तों यहीं पर इस वीडियो पे, यहां पर अब जो लिंक दिया है इस पे क्लिक करो, और चाहे तो दोस्तों आप लोग डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से लिंक उठा लेना, मैं डाल देता हूं वहां पर। अब जब आप इस वॉच नाउ पे टिक करोगे तो दोस्तों अब आपकी क्लास ओपन हो जाएगी और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अच्छा मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सबसे पहला जो लिंक लगा है वही है मेरी प्रोफाइल का लिंक, यानी कि मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर। आप इसको तुरंत फॉलो कर लेंगे, ठीक है। आपने जैसे ही इसको फॉलो किया, सो फॉलो करने के बाद अब नीचे आइएगा थोड़ा थोड़ा, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्पेशल क्लास, या हो सकता है यहां पर लिखा हो फ्री क्लास। तो गाइज यहां पर जब आप सी ऑल पे जाओगे तो सबसे पहली क्लास जो होगी ना, वही आपको 11 वाली दिखा रही होगी। और जैसे दोस्तों आप लोग इस 11 वाली क्लास को क्लिक करेंगे, ये जो पहली क्लास आपको दिखा रही है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर भी आपको एक वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यहां से भी वॉच नाउ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए। अब सुनिए ध्यान से कि जितने भी लोग दोस्तों यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा सभी को, देखिए आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। ये दोस्तों लिंक लगा हुआ है, डायरेक्ट लिंक है, ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है, डायरेक्ट लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक। चलिए दोस्तों आशा करता हूं आप मेरी दी गई जानकारी से सहमत होंगे। तो यहां पर बहुत सारे लोग दोस्तों आप देख सकते होंगे कमेंट वगैरह सब कर ही रहे हैं शायद। तो यहां पर जो सर को मंथ के और डेज की ट्रिक याद नहीं है, अगर पता है तो बता दीजिए, हैं सर को मंथ के और डेज की ट्रिक याद नहीं है। मंथ के और डेज की ट्रिक याद नहीं है मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 3 विषम दिन होते हैं, तो इसकी भी मतलब इसको भी हम याद करें बैठ के। और ये है कौन, रात की रानी, तुम्हें दिन में बताते हैं हम क्योंकि हम दिन के राजा हैं। चलो ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बाकी दोस्तों सभी लोग इस कोड वोड को डाल के फटाफट से ज्वाइन करिए, लिंक आपको मैंने सामने दे दिया है आपके चैट सेक्शन पे। मैं आपका वेट कर रहा हूं दोस्तों, 11 वाली क्लास में सभी लोग पहुंचे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बॉयस। और डेली क्लास आपको पता है 10 बजे होती है, अब हम मिलेंगे कल 10 बजे, ठीक है, कल मिलेंगे 10 बजे रात में। बाकी मेरी डेली बेसिस पर क्लासेस आपको पता ही होंगी दोस्तों, डेली बेसिस पर मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है एक दिन में। रीजनिंग की सबसे ज्यादा क्लासेस होती है अनअकैडमी में, सबसे ज्यादा कितनी, करीब 7। देखो 2 बजे अनअकैडमी पर, 5 बजे अनअकैडमी पर, 6 बजे अनअकैडमी पर। 2 बजे जिसको भी स्पीड बढ़ानी है ना वो आ जाना, 5 बजे जिसको भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, और 6 बजे जिसको भी रेलवे के पेपर करने प्रीवियस ईयर के, और 11 बजे रात में अनअकैडमी पर टॉपिक वाइज जिसमें आप जाने वाले हो, और 10 बजे यहां पर। और समझ गए, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे 11 बजे, पहुंचिए सभी लोग, पढ़ते हैं वहां पर टॉपिक वाइज।
कल लेना क्लास 11 वाली, क्योंकि दोस्तों कल मैं आपको 11 बजे कुछ बहुत खास कराने वाला हूं, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लेना। कि कैसे करते हैं अकेडमी पर ज्वाइन, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, आराम से करिए, वहां पर रैंक मिलेगी और पोल मिलेगा टाइमर के साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, खुश रहें, मजे से रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।